हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए एमसीसी की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कि आपको कल एक थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली होगी, जो कि जो रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे स्टूडेंट वो नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा होगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपका ठीक हो जाएगा, तो उसको आप जरूर देख लेना। इसके अलावा चॉइस फिलिंग आपकी ऑन गोइंग है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की, लेकिन इस चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग ही हम डिस्कस करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स, और उसमें और ज्यादा सीटें ऐड हो सकती हैं। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ उसका मैं लॉजिक के साथ आपको आंसर देने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ सीटें हैं जो कि हटा ली गई हैं, और कुछ सीटें हैं जो कि ऐड कर दी गई हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलने वाली है। बाकी आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी आपको काफी ज्यादा नॉलेज राउंड 3 के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपको हम टाइम से पहले बता देते हैं, ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट की जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, उसको भी आप चेक कर लेना। जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको हमने अपडेट ऑलरेडी कर दिया है चैनल के ऊपर। बाकी कुछ और पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर ही दूंगा। उससे पहले हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। थर्ड राउंड आप ये समझो कि लास्ट राउंड आपके लिए होने वाला है। अगर तो आपको सीट मिल जाती है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा काउंसलिंग में, तो जरूर से सोच समझ कर और ध्यान से करिएगा, तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें ऐड हुई हैं, कितनी विड्रॉ हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप चेक करोगे तो क्लियर वैकेंसी, अब क्लियर वैकेंसी जो थी अब वो कितनी थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैनल के ऊपर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। इसको टोटल 345 पेजेस अवेलेबल है। डायरेक्ट मैं 345 पेज के ऊपर ही चला जाता हूँ, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और बहुत ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो 345 पेज पे मैं चला गया हूँ। तो जैसे कि मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि टोटल सीटें जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पर जिनका नंबर था क्लियर वैकेंसी के रूप में। क्लियर वैकेंसी क्या होती है? जिसके ऊपर किसी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है और वो क्लियर वैकेंट है, वो थी 8313। ये टोटल सीटें अवेलेबल थी। अब क्लियर वैकेंसी थी, क्या आपको समझ में आता है? ये मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा वर्चुअल वैकेंसी भी थी। अब वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि सीटें जो कि जिसके ऊपर स्टूडेंट ने एडमिशन ले रखा है, तो ये भी 480 पेजेस अवेलेबल है। तो ये इसको भी मैं डायरेक्टली 480 पेज के ऊपर आपको ले जाता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही ये ओपन होता है मैं आपको दिखा दूंगा 480 नंबर पेज के ऊपर। या स्क्रीन के ऊपर आप चेक करो 480 पेज पे आ गए हैं। और टोटल जो वर्चुअल वैकेंसी है वो 15,902 है, तो ये आपको देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें आपको वर्चुअल वैकेंसी है, यानी कि इनके ऊपर किसी ना किसी ने एडमिशन ले रखा है। तो ये क्या तो एडमिशन लेंगे, आगे इनको फर्दर कोई एक्सटेंड होगी सीट, या फिर ये जो जितनी सीटें इन्होंने रोकी हुई हैं वो इन पर रहने वाले हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीजें क्या होने वाली है कि हो सकता है इन सीटों में से वो स्टूडेंट हो जो कि अपने स्टेट में सीट लेना चाहते हैं। अगर अपने स्टेट में सीट ले लेते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीटें अपनी वैकेंट होके आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अब होगा, आप में से भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कि ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रही होगी, और आपके स्टेट में भी अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, तो आप डेफिनेटली स्टेट की सीट लोगे, ना कि ऑल इंडिया कोटे की, अगर आपको अच्छी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया कोटे वाली सीट वैकेंट रहेगी। तो वो कहाँ से होगी? ये वर्चुअल वैकेंसी से ही वैकेंट होके आने वाली है। ये बात हुई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू सीट्स, जो कि यहाँ पर आप चेक करो न्यूली एडेड सीट्स। अब न्यू सीट्स एड जो हुई थी उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ सीटें विड्रॉ भी हुई हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अपने लिए विड्रॉ से ज्यादा जरूरी है उन सीटों के बारे में पता करना जो कि ऐड हुई हैं। तो ये नए ऐड सीटें हुई थी 5th नंबर पेज के ऊपर। डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो नंबर था वो था 99। टोटल 99 सीट अवेलेबल थी, यानी कि नई सीटें ऐड हुई थी। लेकिन इसमें कुछ सीटें और ऐड हो गई हैं गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट की हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये नंबर याद रखना, 99 सीटें आपके राउंड 3 के अंदर ऐड हो गई थी, ये बात आप ध्यान रखना। 99 सीटें राउंड 3 के लिए ऐड हुई थी, राउंड 2 से 3 के बीच में। लेकिन अब हम जो बात करना चाह रहे हैं, अब कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें ऐड हुई हैं वो तो आप देख ही लोगे, स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप इस चैनल को रेगुलर व्यूवर हो इस चैनल के, तो आपके सामने जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी नई नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, आप इस सब के बारे में जानते हो ऑलरेडी। लेकिन जो नए भी देखते हैं उनके लिए मैं एकदम ईजी करने की कोशिश करता हूँ, कि आपको चीजें अगर आप रेगुलर नहीं भी देखते हो, नए व्यूवर हो, तो आपको जीरो से समझ में आए,
कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा न्यूली एडेड सीटें कितनी थी 99, ये अपन को पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर एमसीसी ने 16 ऑफ जैन को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इसमें उन्होंने बोला था कि अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स। अब इसके लिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि कुछ सीटें हैं जिनको कि हटा लिया गया है। अब इन सीटों के ऊपर डेफिनेटली किसी न किसी स्टूडेंट को एडमिशन मिला होगा, तो डेफिनेटली उनका एडमिशन भी विड्रॉ कर लिया गया होगा। तो ये सा हमारा मानना है। तो एमपी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें की एक सीट जो थी एनाटॉमी की जो है हटा ली गई है, ये आप सब लोग जानते हो। तो विड्रॉ टोटल सीटें हुई हैं। नेगेटिव बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि सीटें हट चुकी हैं। अब वो क्यों हटी हैं, किस लिए हटी हैं, रीजन जानकर अपन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सीटें तो हट चुकी है ऑलरेडी। तो इस सीटों में से टोटल 23 सीटें हैं जो कि विड्रॉ करी गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस आप देख लेना, बट जो कंक्लूजन है वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें से जो गवर्नमेंट की हैं वो है टोटल 6 सीट्स जो कि विड्रॉ करी गई हैं। तो गवर्नमेंट में भी स्टूडेंट को लॉस हुआ। प्लस प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट या फिर मैनेजमेंट जो भी है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं है कि गवर्नमेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, क्या है, बट मैं गवर्नमेंट को यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। गवर्नमेंट की टोटल 23 में 6 सीट्स हैं, बट प्राइवेट की बात करेंगे तो टोटल 17 सीटें आउट ऑफ 23 अवेलेबल है जिनको की विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये 23 सीट्स का लॉस हो गया है, यानी कि 23 स्टूडेंट को जिनको ये सीट मिली होगी, तो ये अब आपके साथ कंपटीशन करेंगे राउंड 3 के अंदर। ये बात आपको समझ में आती है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी कॉलेजेस की सीट जो है विड्रॉ करी गई है, कौन सी कैटेगरी थी, ये आपको समझ में आती होगी। यहाँ पर चेक लो, हॉस्पिटल्स का नाम है यहाँ पर कॉलेजेस का, इसके अलावा कौन सी कैटेगरी से, यानी कि कौन सी ब्रांच से सीट निकली है और कौन सी कैटेगरी से निकली है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक सीट ओपन कैटेगरी से, 2 सीटें ओपन कैटेगरी से, ओपन कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ये कैटेगरी आपको दी गई है, ये आप देख लेना। लेकिन अपना काम ये नहीं है कि विड्रॉ जो सीटें हुई हैं उसके बारे में देखना, आप चेक कर लेना कौन सी ब्रांच और कौन सी कैटेगरी की हुई है। लेकिन अभी अच्छी चीज ये है कि कुछ सीटें ऐड भी हुई हैं। कितनी ऐड हुई हैं ये ध्यान रखना। तो न्यूली एडेड सीट्स राउंड 3 के अंदर नई सीट भी ऐड हुई हैं, और जितनी भी सीटें हैं वो सारी गवर्नमेंट की हैं। ये आप चेक करना, आगे भी मैं दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी में हुई है। एमडी एनेस्थेसिया, 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 एससी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ये आप चेक कर लेना। लेकिन यहाँ पर जरूरी चीज है कितनी सीटें ऐड हुई हैं, वो हुई है 12। टोटल 12 सीटें जो है ऐड हुई हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, जिसके अंदर अब ये बताना ये चाह रहा हूँ कि 99 जो सीट्स थी वो आपके राउंड 3 में ऐड हुई थी राउंड 2 से, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। इसमें प्लस 12 और ऐड कर दो तो टोटल जो सीट नई ऐड हो चुकी है राउंड 3 के अंदर वो है 111। ये चीज आपको समझ में आती होगी। टोटल 111 सीट जो है ऐड हो गई है, यानी कि 111 सीटें ऐड हो गई हैं राउंड 3 के अंदर। लेकिन अब जरूरी चीज ये है कि इसमें और सीट ऐड होंगी। कैसे होंगी वो मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं कि कितनी सीटें और बढ़ने वाली है, और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे एलिब्रेट यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 12 सीट्स, तो यहाँ पर 12 सीट तो न्यू ऐड हुई हैं, प्लस 99 सीटें पहले की थी। लेकिन अब कुछ और सीटें होंगी जो कि ऐड होके आएंगी। अब ये कहाँ से आएंगी? ये टोटल सीटें 111 हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया। ये नंबर जरूर ध्यान रखना, 1 यानी कि 111 या फिर 111, ये नंबर याद रखना, जो कि सीटें राउंड 3 में ऐड हो गई हैं। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये जितनी भी सीटें हैं गवर्नमेंट की हैं। अब चेक कर लो यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कौन सी कैटेगरी की है, कौन सी ब्रांच की है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, या फिर एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया आपकी कौन सी सीटें ऐड हुई है, कौन सी नहीं हुई है। अब इन सीटों में कुछ सीटें और ऐड हो सकती हैं। क्यों मैं ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करना, राजस्थान स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर इन्होंने 16 ऑफ जैन को ही सीट अलॉटमेंट पब्लिश किया है। अब सीट अलॉटमेंट पब्लिश किया है तो यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ सीटें मिली है। अब इन्होंने डेफिनेटली, अगर राजस्थान स्टेट में आपको गवर्नमेंट सीट मिली है जिसकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा हाई रहती है, तो इसका मतलब ये है कि इनको तो ऑल इंडिया कोटे में डेफिनेटली सीट मिल ही गई होगी। अब इसका मतलब ये है कि या तो ये ऑल इंडिया कोटे वाली सीट लेंगे या फिर स्टेट कोटे वाली सीट लेंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सीट लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने स्टेट की सीट लेंगे, तो ऑल इंडिया कोटे की सीट वैकेंट होके आएंगी। अब जैसे कि 16 को तो इनका रिजल्ट आया है, लेकिन अब ये 16 को आया है तो यहाँ से स्टूडेंट को रिजाइन करने का भी ओपन ऑप्शन दिया जाएगा। अब ये ऑप्शन मान लेते हैं कि 20 तक दिया जाएगा, लेकिन 20 तक तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग का रिजल्ट आना है, ये बात आपने देखी होगी। तो इतनी जल्दी में जब ये सीट वैकेंट होके जाएंगी तो ये थर्ड राउंड में जाएंगी या फिर कौन से राउंड में जाएंगी? तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड राउंड में जाने की पॉसिबिलिटीज है, रिजाइन जब करेंगे तब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो स्टूडेंट रिजाइन करेंगे, ना सिर्फ राजस्थान से, जबकि एमपी स्टेट की भी सेम कहानी है। एमपी स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन, जो रिजल्ट है थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो वहां से भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटे में भी जाएंगे। तो ऑल इंडिया कोटे में जाएंगे तो वहां से उनको एडमिशन मिलने की, एडमिशन मिल गया होगा
तो वो एक जगह की सीट लीव करेंगे, तो वो सीट आएंगी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 में, या फिर किसी भी राउंड में हो सकता है कि वो सीट आए, तो सीटें आपकी इंक्रीज और होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा सीट इंक्रीज होने का। और यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा था थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, उसमें और सीटें ऐड होने वाली हैं, ये मेरा बताने का मतलब था। तो जिससे कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी और लोअर साइड में देखने को मिलेगी। तो ये बताने का मतलब था मेरा कि क्यों हम एमसीसी के नोटिस के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं और क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक चीजें आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि एमसीसी ने नोटिस पब्लिश किया था कि सीट विड्रॉवल के लिए नोटिस फॉर विड्रॉवल ऑफ सीट्स राउंड 3 के लिए और एडिशन दोनों का मैंने आपको दिखाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा। बट मेरा टारगेट ये था कि टोटल 99 सीट तो पहले ही इंक्रीज हो गई थी ऑल इंडिया कोटे में, प्लस 12 सीटें अभी और ऐड लगी हुई थी, 99 प्लस 12, प्लस इसमें कुछ और सीटें और ऐड होंगी। अब कितनी सीटें होंगी वो राजस्थान स्टेट, एमपी स्टेट और बाकी स्टेट्स की जैसे ही कोई रेजिग्नेशन होंगी तो डेफिनेटली वहां पर यहाँ पर सीटें जो है ऐड होने वाली हैं। अभी अपने पास टोटल 111 सीटें ऐड होकर आई हैं राउंड 3 के अंदर, लेकिन ये सीट्स आगे और बढ़ने वाली हैं। तो अब कितनी होगी वो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, हम आपको गाइड कर देंगे, यहाँ पर अपडेट आपको कर ही देंगे चैनल के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। बट अभी एक्सटेंड होगी डेट्स ऑल इंडिया कोटे की, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तुरंत गाइड कर देंगे। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपके लिए वैल्यू एड करी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे, पूरा चैनल भी ग्रो हो पाएगा। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपको अपडेट देने की। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए और हमारी पेड काउंसलिंग आप ले सकते हो, जिसमें कि जिस इफेक्टिव तरीके से हम लोग यहाँ पर आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करते हैं, तो उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ में हम आपके लिए काउंसलिंग भी करते हैं। जो हमारे कॉन्टेक्ट में है उनको काफी फायदा हो रहा होगा, तो आप भी इस चीज को जरूर देख सकते हो और समझ सकते हो। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने बात बताई है, आप कितनी बातों से एग्री करते हो उसको भी जरूर आप कमेंट करके बताना। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।